तो आप सभी ने कमेंट कर करके भाई साहब तंग कर दिया कि बायो में लेकर आइए जो बिकता है नोट्स ना 400 ऑब्जेक्टिव बस करा दीजिए। तो चलिए आज से स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये सारे के सारे जो ऑब्जेक्टिव आज होने वाले हैं सब VVI वाला ऑब्जेक्टिव है। सबसे पहले बता देता हूँ, इसी 400 ऑब्जेक्टिव को करके पिछले साल भी हर साल भी बच्चे फोड़ देते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ अच्छे से कीजिएगा। ठीक है, सबसे पहला सवाल, मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है? मनुष्य के विकास की आयु किसके द्वारा मापी जाती है लाडलो? तो मापी जाती है रेडियोधर्मी डेटिंग के द्वारा, है ना। अच्छे से याद रखना, डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है। तो क्वेश्चन पे और आंसर पे पकड़ बनाना, क्वेश्चन पे और आंसर पे पकड़ बनाना, तब तुम्हारा काम होगा और बिल्कुल अच्छे वाला काम होगा। ठीक है, चलो अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो दूसरा नंबर का सवाल है। दूसरा नंबर सवाल है कि पादपों तथा जंतुओं के बीच कड़ी किसे माना गया है ना। पादपों और जंतुओं के बीच में, इन दोनों के बीच में कड़ी किसे माना गया है? ऑप्शन आपको दिख रहा है। दुगलीना को, किसको? युगलीना, सॉरी वाई वाला, है ना। अच्छे से याद रख लेना, आप भी कंफ्यूज हो सकते हो। युगलीना, ठीक है, किसको? युगलीना। सी नंबर का ऑप्शन आपको दिख रहा है ना। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। जितना सवाल कराऊंगा सारे सवाल बस करते चले जाओ, एग्जाम से 30 दिन पहले का सारा वीडियो देख लेना। ठीक है, जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए किसको कहा जाता है? जंक डीएनए कहा जाता है किसको? नॉन कोडिंग क्रम को। अच्छे से याद रख लेना, ठीक है, नॉन कोडिंग क्रम को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मैंने कहा जंक डीएनए कहा जाता है। देख लो, है ना, नाम याद रख लो, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले बता रहा हूँ, बार बार बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि इम्पोर्टेंट है तो इतना बता रहा हूँ। आप सब मेरे भाई समान हो, आप सब मेरे भाई हो, ठीक है, और आप सबको एकदम अच्छे नंबर से पास कराना मेरा कर्म फल जो भी बोल सकते हो सब बनता है। सबसे पहला, समकार्य संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप हैं? समकार्य संरचनाएं किसके परिमाण स्वरूप हैं? तो अभिसारी विकास के, है ना, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। बी नंबर का ऑप्शन सही है। बी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ठीक है, कौन सा? बी नंबर का ऑप्शन सही है, अभिसारी विकास। ठीक है, अभिसारी विकास। ऐसे बोलो, दो दो बार बोलो, तीन तीन बार बोलो। जो क्वेश्चन लगे कि नहीं याद है यार, मेरे को नया मिला क्वेश्चन, तो फटाक से अब भी करो, है ना, उस क्वेश्चन को अभी करके जाओ। करा कि प्रतीक कोडॉन या एंटी कोडॉन पाए जाते हैं। देखो दोनों की बात कर रहा है, एक प्रतीक कोडॉन की बात कर रहा है, ठीक है, और किसकी बात कर रहा है? एक एंटी कोडॉन की बात कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन देख लो अच्छी तरीके से, प्रतीक कोडॉन और एंटी कोडॉन पाए जाते हैं। तो ये दोनों किस में पाए जाते हैं? टीआरएनए में, है ना, छोटा टी बड़ा आर एन और ए। अच्छे से याद रख लेना ये नाम। ठीक है, चलो तो ये नाम मत भूलना, बी नंबर का ऑप्शन सही है। एक एक चीज बताऊंगा, एक एक चीज याद कराऊंगा, ठीक है, एग्जाम है आपका और एग्जाम में आपको फोड़ना है। अगला सवाल, mRNA का निर्माण होता है, mRNA का निर्माण जो होता है वो केंद्रक में होता है। किसमें? केंद्रक में होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है, केंद्रक में होता है। सी नंबर का ऑप्शन सही है ना। अगला सवाल करेंगे 7 नंबर। कह रहा है कि सेटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी साधन होता है। सेटेलाइट डीएनए का एक उपयोगी जो साधन होता है ना, उसको हम बोलते हैं फोरेंसिक विज्ञान। ठीक है, क्या बोलते हैं? फोरेंसिक विज्ञान। तो फोरेंसिक विज्ञान का सेटेलाइट डीएनए का उपयोग साधन एक है। अच्छे से याद रख लेना भाई, है ना, फोरेंसिक साइंस इंग्लिश में बोलते हैं। तो सी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। सी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। ये क्वेश्चन रटो अभी, क्या भी रटो इसे, अभी रट के जाना, क्योंकि ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे। कह रहा है कि युग्मन और विकर्षण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया है? तो प्रतिपादित करने वाला बेटेंसन और पनेट, ये दोनों है, बेटेंसन और पनेट है। ठीक है, बेटेंसन और पनेट। बेटेंसन है यहाँ पर, कभी कभी बेटेंसन भी दे सकता है, बेटेंसन, है ना, अच्छे से याद रख लेना। चलो तो बेटेंसन और पनेट है। ठीक है जी, चलिए अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे जो कि 9 नंबर का सवाल है। जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। जनसंख्या का अध्ययन क्या कहलाता है? आप जनसंख्या के बारे में पढ़ोगे, बहुत तेजी से यार क्या बढ़ रहा है बताओ, बहुत सारे तेजी से मतलब जनसंख्या बढ़ रहा है, आदमी की ना जनसंख्या बढ़ रही है। इसका कारण क्या है आपको बताना है, डेमोग्राफी। क्या है? डेमोग्राफी। डी नंबर का ऑप्शन सही है। डी नंबर का ऑप्शन सही है, डेमोग्राफी कारण है। कौन कारण है? डेमोग्राफी। अगला सवाल के ऊपर बात करेंगे 10 नंबर। 10 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन गर्भाशय के स्तर में प्रत्यारोपित होता है? देख लो, गर्भ अवस्था के पूछ रहा है, गर्भाशय के स्तर में, है ना, क्या होता है? प्रत्यारोपित होता है ना। 4 गो ऑप्शन है, बता दो फटाक से, दिमाग में चल रहा है क्या? ब्लास्टोसिस्ट, बहुत बढ़िया, ब्लास्टोसिस्ट। डी नंबर का ऑप्शन सही है। ठीक है, बायो है, नाम टेढ़ा रहेगा, बट आप अगर ये जितने वीडियोज आने वाले हैं सब याद कर लेते हो ना भाई, तुम्हारा काम हो जाएगा। अगला सवाल,
हीमोकोरियल है ना अपर निम्नांकित में से किस में पाया जाता है, बता दो फटाक से। ठीक है, चलो ये ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, किस में, मानव में पाया जाता है यार। ठीक है, चलो मानव में सी नंबर ऑप्शन सही है ना, सी नंबर ऑप्शन सही है, मानव में पाया जाता है। अगला 12 नंबर सवाल है कि जब नर आकृति में मादा से भिन्न होता है तो क्या कहलाता है। नर आवृत्ति मादा से भिन्न होता है यानी मादा से अलग होता है तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है तुम्हारा यौन, है ना, द्विरूपता। क्या कहलाता है, यौन द्विरूपता कहलाता है। बी नंबर का ऑप्शन सही है, बी नंबर का ऑप्शन सही है, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म कहलाता है इंग्लिश में। ठीक है, चलो आगे बढ़ते 13 नंबर सवाल। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है। शुक्राणु का संचलन किसके द्वारा होता है, तो होता है पूंछ के द्वारा। डी नंबर का ऑप्शन सही है, पूंछ के द्वारा होता है, जिसको इंग्लिश में टेल बोलते हैं। ठीक है, मोमेंट ऑफ स्पर्म्स टेक प्लेस थ्रो, तो अच्छे से रखना टेल, पूंछ। ठीक है, अगला जो 14 नंबर का सवाल है, कह रहा है कि जिब्रेलिन है। जिब्रेलिन क्या है, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो मैं लिख रहा हूँ, ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ ये सवाल को। ठीक है, अब बता दो जिब्रेलिन क्या है, बताओ फटाक से जिब्रेलिन क्या है मैं बता रहा हूँ, है ना, ध्यान से सुन लेना। एक हार्मोन है, ठीक है, एक हार्मोन का नाम क्या है, जिब्रेलिन है। ठीक है, अगला सवाल को बर्बाद करें। चलो अगला सवाल 15 नंबर। अनुवांशिक कूट में कितने कूट होते हैं। अरे अनुवांशिक कूट में टोटल जो कूट होते हैं वो 64 होते हैं। ये तो बहुत आसान सवाल था, डी नंबर का ऑप्शन सही है। अभी सब्सक्राइब करके जाओ, आगे बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं भाई, बहुत खतरनाक खतरनाक लेवल वाला। ऑब्जेक्टिव सिर्फ इसी चैनल से कर सकते हो, पूरा का पूरा आएगा तुम्हारा, है ना, 35 में 35 आएगा तुम्हारा, टेंशन मत लो। इनमें से किसका पुष्पासन खाया जाता है, लो ये भी सवाल आसान सा एक आ गया। सेव का पुष्पासन खाते हैं हम लोग। ठीक है, द फ्लावर ऑफ सीड विच ऑफ दिस ईटेन, तो क्या होगा, एप्पल। ओहो क्या सवाल था। अगला सवाल के लिए तुम्हें करना पड़ेगा भाई लाइक। गेहूं में परागकण किसके द्वारा होता है, ये सवाल आसान है, वायु के द्वारा होता है, वाइंड के द्वारा, है ना, अच्छे से याद रख लेना, वाइंड के द्वारा, है ना। जो सवाल लगे कि भाई याद है हम लोगों को, आगे बढ़ जाएंगे। लगेगा कि नहीं याद है, 2-3 बार बोलेंगे, 4 बार बोलेंगे, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार, 9 बार, 10 बार बोल सकते हैं हम लोग। ठीक है, 10 बार, क्योंकि याद करना है। निम्न में से किसमें जल द्वारा परागण होता है, बता दो। 4 ऑप्शन है, इन चारों में से बताओ कौन है जिसमें जल द्वारा क्या होता है, परागण होता है। किसमें होता है भाई, हाइड्रोला में। किसमें, हाइड्रीला। ठीक है, हाइड्रोला नहीं, हाइड्रीला यहाँ पर भी होगा। ठीक है, हाइड्रीला में। ठीक है, चलो अगला सवाल को बर्बाद करेंगे। 19 नंबर सवाल है कि ब्रूडपोष क्या है। ब्रूडपोष क्या है, ब्रूडपोष एक त्रिगुणित है। क्या है, त्रिगुणित है, जिसको हम ट्राइप्लॉइड बोलते हैं। ठीक ना, तो सी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा सही है, 19 का ऑप्शन नंबर सी होगा। 19 का ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी होगा। अगला सवाल, निम्नांकित में से किस, है ना, पौधों में स्वपरागत होता है। पौधों नहीं, पौधों होना चाहिए था, चलो, है ना, अच्छा पौधों भाई, पौधों भैया। ठीक है, सॉरी फॉर मिस्टेक्स, है ना, चलो ध्यान से देख लो, इसका बता दो। पौधों मैंने कहा, पौधों में तो द्विलिंगी में, द्विलिंगी में। ठीक है, किसमें, द्विलिंगी में। ठीक है, अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे देखो प्लांट सेल्फ पॉलिनेशन क्रो, है ना, कर दिया है, तो ध्यान से देख रहे हो आप। आई होप कि आपको मजा आ रहा है। निम्नांकित में से कौन जंगली घास है, बता दो। जंगली घास का नाम बताना है भैया। जलकुंजी एक जंगली घास है, वाटर, है ना, हाइसिंथ, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, चलो याद हो गया होगा ना, जलकुंजी एक क्या है, जंगली घास है भैया, है ना। सी नंबर का ऑप्शन सही है, सी नंबर का ऑप्शन सही है। अगला 22 नंबर सवाल कर रहा है कि जेम्युलास निर्माण किस में होता है। जेम्युलास जो निर्माण होता है वो किस में होता है, तो होता है स्पंज में। डी नंबर का ऑप्शन सही है, वो स्पंज में होता है, डी नंबर का ऑप्शन सही है ना। यहाँ पर इंग्लिश में भी स्पंज आपको दिख रहा होगा। चलो अगला सवाल करेंगे 23 नंबर। मेमोरी का कोशिका का निर्माण किससे होता है, किन से होता है, यहाँ बोल रहा है मेमोरी कोशिका का निर्माण किन से होता है। किन से होता है भैया, वो होता है लिम्फोसाइटस ले। ठीक है, लिम्फोसाइटस, बी नंबर का ऑप्शन सही है, लिम्फोसाइटस। देखो नाम कितना टेढ़ा है, मैं भी घबरा जा रहा हूँ बोलने में, है ना। तो 2 बार बोल लो इस सवाल को, 3 बार बोल लो इस सवाल को, क्योंकि याद करके चलना है। अगला सवाल देख लेते हैं 24 नंबर। निम्नांकित में से किसकी आनुवांशिक विविधता भारत में अत्यधिक है ना, अत्यधिक है, यहाँ पर मैंने ज़्यादा है। चलो ज़्यादा भी कभी कभी देता है, चलो यहाँ पर हम ज़्यादा ही लिख देते हैं। तो बता दो क्या होगा इसका आंसर, आम का। ठीक है, किसका होगा, आम का, यानी कि मान लो डी नंबर का ऑप्शन तुम्हारा मैंगो है। नीचे भी लिखा होगा, थोड़ा सा टाइपिंग में इधर उधर हो गया है। अगला सवाल 25 नंबर। फ्लेवर सेवर क्या है। फ्लेवर सेवर जो है एक क्या है, परजीवी टमाटर कहलाते हैं, इसको पैरासाइट टोमेटो बोलते हैं। ठीक है, तो सी नंबर का ऑप्शन अच्छे से याद रखना, पैरासिट टोमेटो, परजीवी हम लोग याद रखेंगे अच्छे तरीके से हिंदी में। ठीक है, चलो अगला सवाल 26 नंबर करेंगे। मिट्टी को उपजाऊ बनाने का सहायक, तो मिट्टी को उपजाऊ बनाने में सहायक होता है जैविक खाद। कौन सा, जैविक खाद जो होता है मिट्टी को ज़्यादा उपजाऊ बनाता है, फसल बहुत अच्छा होता है इस खाद से। ठीक है, चलो अगला 27 नंबर सवाल है कि बासमती चावल की कितनी किस्में भारत में उगाई जाती हैं।
तो टोटल कितना 27 गो बासमती चावल, जो लंबा लंबा चावल होता है, लंबा लंबा चावल। सी नंबर का ऑप्शन सही है तुम्हारा। टोटल 27 तरह के चावल वो होते हैं, ठीक ना, 27 गो। संक्रमित पेयजल से फैलने वाला आरोग्य, यहाँ पर रोग होना चाहिए था, रोग निम्नलिखित में से कौन सा है? तो संक्रमित पेयजल से, यानी कि जो पानी आप पीते हो उससे फैलने वाला जो रोग है ज़्यादातर, वो कौन सा है भैया? इसका आंसर हो जाएगा टाइफाइड। क्या होगा? टाइफाइड। ठीक है, अच्छे से याद रखना, टाइफाइड। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वालों आप लोग भी देख लो यार, थोड़ा सा माफ करना, टाइप हाँ, यहाँ पर ए नंबर का ऑप्शन तुम्हें दिख रहा है क्या? टाइफाइड। ठीक है, चलो अगला सवाल 29 नंबर करेंगे। प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाला कोशिका का नाम क्या है ना? प्रतिरक्षी उत्पन्न करने वाले कोशिका का जो नाम है उसे हम बोलते हैं बी कोशिका, छोटा बी सेल, अच्छे से याद रख लेना। ठीक है, तो 10 मिनट में हम लोगों ने सारे के सारे सवाल कर लिए। मैं 10 मिनट का ही वीडियोस देता हूँ आप सभी को। हड्डी तोड़ बुखार का वेक्टर है, हड्डी तोड़, है ना? तो एडीज, क्या है? एडीज है। डी नंबर का, बी नंबर का ऑप्शन सही है, सॉरी, बी 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 बी। चलो, तो इसी के साथ खत्म होता है। डू लाइक द वीडियोस, सब्सक्राइब द चैनल, मिलते हैं।